हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। एमपीएससी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन, चूँकि मैंने एमपीएस फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन चारों पेपर का एमपीएस 1, एमपीएस 2, एमपीएस 3, एमपीएस 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। अब मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर का पेपर एमपीएससी 1 का और 3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया हूँ। आज मैं एमपीएससी 4 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग समझिए कि एमपीएससी 4 का जो क्वेश्चन होगा और इसका जो समय होगा, चूँकि एमपीएससी 4 जो है ये सेकेंड ईयर का पेपर है और ये 4 क्रेडिट का पेपर है। जो 4 क्रेडिट का पेपर होता है उसका समय सीमा 2 घंटा होता है और मार्क्स जो होगा वो 50 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन होगा, ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। वर्ड लिमिटेशन है, वर्ड लिमिटेशन 400 वर्ड है, 250 वर्ड है, 500 वर्ड भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी 250 वर्ड भी है। तो टोटल आपको 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो जून माह में उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आए। तो पहला जो प्रश्न है नोट कीजिए आप लोग कि पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में, पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्म और राज्य व्यवस्था में संबंध की चर्चा कीजिए। फिर मैं आपका प्रश्न को दोहराता हूँ कि पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में धर्म और राज्य व्यवस्था में संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सर सैयद अहमद खां के क्या विचार थे। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सर सैयद अहमद खां के क्या विचार थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को एक संकल्पना का रूप देने वाले विभिन्न तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ कि आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को एक संकल्पना का रूप देने वाले विभिन्न तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्री अरविंदो की समालोचना का परीक्षण करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्री अरविंदो की समालोचना का परीक्षण करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक चिंतन के रूप में राजा राम मोहन रॉय का परीक्षण करें। सामाजिक चिंतक के रूप में राजा राम मोहन रॉय का परीक्षण करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, दयानंद सरस्वती के धार्मिक राजनीतिक विचारों को विस्तार से बताइए। दयानंद सरस्वती के धार्मिक राजनीतिक विचारों को विस्तार से बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन के दार्शनिक आधारों की संक्षिप्त चर्चा करें। महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन के दार्शनिक आधारों की संक्षिप्त चर्चा करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि नेहरू के वैज्ञानिक मानवतावाद की चर्चा करें। नेहरू के वैज्ञानिक मानवतावाद की चर्चा करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में साम्राज्य विरोधी आंदोलनों में मुसलमानों की भूमिका का वर्णन करें। औपनिवेशिक भारत में साम्राज्य विरोधी आंदोलनों में मुसलमानों की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय
और सहायक राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का विश्लेषण करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय और सहायक राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का विश्लेषण करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जेपी का जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन की व्याख्या कीजिए। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की चर्चा करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन पर एक निबंध लिखें। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन पर एक निबंध लिखें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, ज्योतिबा फूले की सामाजिक क्रांति की भूमिका का आकलन करें। ज्योतिबा फूले की सामाजिक क्रांति की भूमिका का आकलन करें। ये मैंने 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग वहाँ भी जाकर एकदम कहानी के जैसा सुन सकते हैं और परीक्षा में बढ़िया से लिखेंगे तो रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।